नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, आप क्या है वो वीडियो देखने के बाद आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज का जो ये वीडियो है वो वीडियो मैं ला रहा हूँ किस विषय में, ITBs के बारे में। ठीक है, ITBs। तो ये ITBs क्या है? पहली बात, ये ITBs जो है वो एक निप्पॉन इंडिया ETF है जो कि निफ्टी IT के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि अभी इसमें गिरावट है 15.15% का लास्ट एक दिन में, और लास्ट 5 डेज में 0.9% का, लास्ट 1 मंथ में -3.59% का, लास्ट 6 मंथ्स में ये प्रॉफिट दे रहा है 10% का, करीब करीब 11% का हो रहा है 10.82। और अभी तक का मतलब लास्ट 1 ईयर तक, मतलब जनवरी से लेके अभी तक, ये ईयर टिल डेट के तक ये आपका 8% का दे रहा है। लेकिन जबकि ये बीच में स्विंग बहुत दे दिया है। ठीक है, स्विंग जो अगर करते हैं, जो भी इन्वेस्टर स्विंग करते हैं वो जानते हैं कि स्विंग कैसे करना पड़ता है। मतलब आप एक परसेंटेज पकड़ लीजिएगा कि 5% के ऊपर मैं स्विंग करूंगा, अगर 5% बढ़ेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, 5% गिरेगा तो मैं नया पोजीशन खरीदूंगा। ठीक है, और उससे दोबारा 5% गिरेगा तो दोबारा एक नया पोजीशन खरीदूंगा। ठीक है, मतलब लॉट में खरीदूंगा। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 है तो आप 5 में डिवाइड करके 2,500 2,500 2,500 करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग। और जिनको कुछ नहीं आता है, सिंपल नॉर्मल इन्वेस्टर है, बिगिनर है, कोई काम करते हैं, दूसरा कोई काम करते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, वो लोग कृपया नॉर्मल से SIP कीजिए। जब आपका प्रॉफिट आ जाता है तब आप उससे निकल जाइए। ठीक है, और जब भी SIP में आपका गिरावट आए थोड़ा और ज़्यादा SIP कीजिए, मतलब उसको डबल कर दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब 1,000 का SIP कर रहे थे तो 2,000 का कर दीजिएगा, इस तरह से। ठीक है, गिरावट में SIP अमाउंट डबल हो जाएगा, और जब भी आपका 25% या 20% प्रॉफिट आ जाता है आप वहाँ से निकल जाइएगा, मतलब पोजीशन क्लियर कर दीजिएगा। ये है नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि बाजार में जो है ETF की कमी नहीं है। एक ETF में आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो दूसरे में आपको चांस मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी जिसमें आप SIP कर सकते हैं वो है ITBs। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर टिल डेट यहाँ पे सिर्फ 8% बढ़ा है। ठीक है, लास्ट एक ईयर में ये सिर्फ 4% बढ़ा है, और लास्ट 5 ईयर में ये सिर्फ 6% बढ़ा है। तो ये अभी गिरा हुआ है। हमें निवेश हमेशा उसमें करना है जिसमें जो आपको सस्ते में मिले, है ना। क्योंकि आप अगर बाजार में जाते हैं देखेंगे कि कोई किराने वाला का दुकान है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या बेचता है, वो वही माल बेचता है जो वो सस्ते में खरीदा है। तो शेयर मार्केट में भी वही होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग जैसे कि अभी ये दिखाई दे रहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में भी ये बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, जबकि चालू हुआ है ये 2022 में। ठीक है, उससे पहले चालू नहीं हुआ था। ठीक है, 2022 के 13 मई में ये चालू हुआ था। ठीक है, वहाँ से अभी तक इसका ज़्यादा रिटर्न नहीं हुआ है, 6% रिटर्न। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि US में मार्केट जो है वो डगमगा गया है। ठीक है, ये रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, फिर अभी तो इसराइल और फ़लस्तीन का वॉर हो गया। तो इतने सारे युद्ध के वजह से और कोरोना के भी वजह से US में जो है इकोनॉमिक पोजीशन डगमगा गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी डगमगाहट के बीच में ही, मतलब इसी टर्मोइल के बीच में ही हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, ताकि ये जो पोजीशन है ये जब आपका US का ठीक होने लगेगा, जो कि अभी होना चाहिए। ठीक है, अगले नेक्स्ट ईयर में, जैसे कि US का इलेक्शन है, इंडिया का भी इलेक्शन है, तो उस टाइम में तो उन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने से तो वोट नहीं मिलेगा ना, जैसे नॉर्मल बात है। तो उसी तरह से वो लोग वहाँ पे कुछ सब्सिडी लाएंगे। ठीक है, कुछ PLI प्रोग्राम्स लाएंगे। ठीक है, ताकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा रहे, अच्छा हो जाए, और उसी दौरान IT भी जंप मारेगा। ठीक है, क्योंकि अभी IT गिरा हुआ है, और जब वहाँ पे इन्वेस्ट हो, मतलब US इकोनॉमी ठीक होगा, तब वहाँ पे ये IT भी चढ़ेगा। और ये जो इंडेक्स है, यहाँ पे हमारा बड़ा बड़ा IT कंपनी
है, ठीक है। वो क्या क्या है मैं वो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, इसका लाइफ टाइम हाई था करीब करीब 40 रुपये के, 35 रुपये दिखा रहा है, 40 रुपये का था, ठीक है, जो जहाँ से ये 7% अभी भी गिरावट में मिल रहा है। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया चांस है खरीदने का, ठीक है। अभी इसके डिटेल्स में हम लोग जाते हैं, ठीक है, इस ETF के डिटेल्स में, जो कि मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ, मनी कंट्रोल वेबसाइट से। आप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे इस ETF का कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक दूसरा टैब ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं ग्रो से चेक करूँगा, ठीक है। ग्रो भी एक अच्छा बहुत बढ़िया ब्रोकर है, ठीक है, जिससे आप कोई भी ETF खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, फिर भी मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ ग्रो को, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ETF का एनालिसिस, म्यूचुअल फंड का एनालिसिस भी बहुत बढ़िया से होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, लास्ट जो है, देखिए यहाँ पे 40 रुपये तक गया था ये, ठीक है। तो वहाँ से तो ये अभी फ़िलहाल 20%, 18% की गिरावट में मिल रहा है। बीच में तो और भी गिरावट में मिल रहा था, करीब करीब 30%, ठीक है। लेकिन वहाँ से जंप मार दिया, ठीक है, क्योंकि इतना गिरावट में ETF नहीं रह सकता, ठीक है। ETF क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारे शेयर का एक बास्केट है, समूह है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना सारा शेयर है, इसमें 10 शेयर ये कवर करता है। इसका AUM साइज 1790 करोड़ का है, मतलब इतना पैसा यहाँ पे इस फंड में लगा हुआ है, इस ETF में लगा हुआ है। तो मैं मूर्ख हो सकता हूँ, आप मूर्ख हो सकते हैं, मतलब हम लोगों को जानकारी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो लोग इतना बड़ा पैसा लगाए हैं वो तो इतना मूर्ख नहीं है ना। तो उन लोग को कॉन्फिडेंस है, इसीलिए ही ना वो लोग इतना पैसा लगाए हैं। 1790 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंस जब उन लोगों को है, तो उनके ही पीछे पीछे हम भी फॉलो करते हैं, देखते हैं महाराज कहाँ पे जाता है, ठीक है। फिलहाल तो जो दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी इसको 2020 से होल्ड कर रहे हैं, उन लोगों को करीब करीब 121% का प्रॉफिट है, 2020 से अगर जो लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तब 18 रुपये में मिल रहा था, अभी 32 में, बीच में तो और भी ज़्यादा हो गया था, 40 रुपये तक हो गया था। मतलब करीब करीब 144% का, 144% का प्रॉफिट हो गया था, 144% का, ठीक है। 50 के करीब भी आ गया था, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा कि US में टर्मोइल चल रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे गिरावट है। और जितना सारा वॉर चल रहा है, ठीक है, उसके लिए भी गिरावट है, लेकिन ये दोबारा उठेगा, ठीक है। ये मार्केट और इंसान जो है वो कभी भी नीचे नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, कि सबको ऊपर ही जाना है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाते हैं अभी शेयर होल्डिंग में, मतलब इस ETF में अगर आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा कहाँ कहाँ पे लगेगा। इस ETF में अगर आप निवेश करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये भी लगाते हैं, तो ये 1000 रुपये आपका लग जाएगा इन्फोसिस, TCS, ACL, टेक महिंद्रा, विप्रो, LTI, माइंडट्री, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, और उसके बाद यहाँ पे एम्फेसिस एंड LTI टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। तो सभी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी है। कोई IT सर्विसेज दे रहा है, तो कोई आपका यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा कि प्रोफेशनल सर्विसेज भी देता है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे, वो आपका वो 1000 रुपये सिर्फ एक कंपनी में डायरेक्ट ना लग के, जिसका देखिए, आप अगर 1000 रुपये भी से खरीदने जाएंगे ना तो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्फोसिस का अकेले का प्राइस है 1300 का, ठीक है। तो आप अकेले तो डायरेक्ट उसका शेयर खरीद नहीं पा सकते। तो उससे बढ़िया है कि आप ये ETF खरीद लीजिए और उसमें पोजीशन बना लीजिए। तो वहाँ पे आपका ये 1000 रुपये का 27% इस इन्फोसिस में लगेगा, 25% उसका लगेगा TCS में, 9% लगेगा ACL में, 9% लगेगा टेक महिंद्रा में, 8% लगेगा विप्रो में। तो आपका जो पैसा है वो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है, मतलब बहुत सारे अंडों में लग जाता है, ठीक है। कोई एक अंडा अगर फट भी गया तो दूसरा अंडा है जिसको आप बेच के प्रॉफिट कर सकते हो। तो उसी तरह से इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोग छोटे निवेशक हैं जैसे कि हमारे तरह, जहाँ पे पूंजी हम लोगों की कम है, ठीक है, हम तो पूंजी इतनी इतनी आसानी से खो नहीं सकते ना।
जो भी है, क्योंकि बहुत ही मेहनत का पैसा है, तो उस मेहनत के पैसे को हम लोग डायरेक्टली किसी स्टॉक्स में ना लगा के, रिस्क ना लेके हम लोग इस ईटीएफ में लगाएंगे, ताकि हमारा रिस्क कम हो। ठीक है, रिस्क जो है वेल डाइवर्सिफाइड हो जाए। एक स्टॉक अगर ना चले, नहीं भी चलता है, तो दूसरा जो बाकी 9 स्टॉक्स है वो अगर थोड़ा थोड़ा करके भी चल गया तो हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा, और हम उस प्रॉफिट को बेच के निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप 1,000 रुपये का, अगर 500 रुपये का भी एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 रुपये में खरीदिए, जितना खरीद यूनिट आपका खरीद सकते हैं। ठीक है, वो उतना खरीद लीजिए 500 रुपये का। और जब मार्केट देखिएगा गिर गया है, मतलब ये 32 का अगर आपका 30 हो गया, तो दोबारा इसमें 600 रुपये का खरीदेंगे। ठीक है, 500 की जगह 600 का खरीदेंगे। और 30 से अगर मान लीजिए 28 हो गया, तो हम लोग वहाँ पे 600 की जगह 800 रुपये का खरीदेंगे। तो इस तरह से हम लोग हमारा एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, और मार्केट जब भी गिरता रहेगा हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे, और एक्युमुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद जब प्रॉफिट आएगा, तब हम लोग अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से बेच के निकल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके भी बेच सकते हैं, जैसे आपने खरीदा है उसी, और आप एक साथ भी बेच सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं 25% का टारगेट रखता हूँ, 25% हो जाता है तो मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं इसमें इससे पहले भी इस तरह से बहुत बार सारा स्विंग किया हूँ। जब भी गिरावट होता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा करके खरीदता था, और जितना गिरावट होता था और ज़्यादा खरीदता था हर महीना। ठीक है, लेकिन महीने में एक बार ही खरीदते थे। ठीक है, उसी तरह से आप महीने में एक बार खरीदिए, या फिर वीकली एक बार खरीदिए, या फिर मान लीजिए हर रोज़ खरीदे रहे। ठीक है, अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आप एक काम कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये है। ठीक है, और महीने का ट्रेडिंग डेज है आपका, मान लीजिए 20 दिन। ठीक है, 20 दिन मार्केट खुला रहता है, तो हर एक दिन का आप 50 रुपये लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप एक दिन एक एक यूनिट खरीद सकते हैं। ठीक है, और किस दिन खरीदिएगा, जिस दिन देखिएगा कि मार्केट डाउन में है, उस दिन, मतलब जब जब ये बार जो है वो आपको रेड में दिखाई देगा, मतलब गिर गया है, लास्ट दिन से वैल्यू गिर गया है, उस दिन आप एक यूनिट खरीदेंगे। ठीक है, और दोबारा देखेंगे कि आज ये ग्रीन नहीं, ये रेड नहीं है, ग्रीन में है, उस दिन आप नहीं खरीदिएगा। ठीक है, तो 50 रुपये आपका बच गया। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उस दिन आप वो वाला 50 रुपये नेक्स्ट दिन के लिए रख दीजिएगा। मतलब नेक्स्ट दिन को, जिस दिन आपको रेट मिलेगा, उस दिन आप 100 रुपये का खरीदिएगा, क्योंकि बीच में एक दिन आपने मिस कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने एक दिन वहां पे उसको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो ग्रीन में था। तो हर गिरावट में आप खरीद रहे हैं। ठीक है, इसे बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। ठीक है, आप इस बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी से क्या कर रहे हैं, जिस दिन वो गिर रहा है, उस दिन आप खरीद रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह से आपका एक एक्यूमुलेशन हो जा रहा है। आपका यहाँ पे 50 रुपये करके जो हर दिन डे था, वो एक दिन आप यहाँ पे देखें कि चल रहा है ये, तो यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 40 था, यहाँ पे ये देखे 39 हो गया, मतलब ये गिर गया, उस दिन आपको रेड में मिलेगा ये बार। ठीक है, ये जो लाइन है, ग्राफ है, ये आपको रेड में मिलेगा। तब आप क्या करेंगे, उस दिन आप 50 रुपये की जगह 100 रुपये का खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन का 50 रुपये आपको बच गया था, 40 जिस दिन था। ठीक है, फिर ये चला यहाँ पे 40 रुपये हो गया, उस दिन हम दोबारा नहीं खरीदेंगे। फिर ये 39 हो गया। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं ग्राफ में, स्क्रीन में। ठीक है, मेरा यहाँ पे 39 हो गया, उस दिन आप दोबारा 100 रुपये का खरीदेंगे। फिर यहाँ पे ये 40 रुपये हो गया। इस तरह से ये एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा। जिस दिन घट बढ़ रहा है हम लोग नहीं खरीद रहे हैं, जिस दिन घट रहा है उस दिन हम खरीद रहे हैं। ठीक है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, डेली खरीद सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा मंथली भी आप खरीद सकते हैं, वो तो सबसे आसान है। ठीक है, आप आँख बंद करके 1,000 रुपये का जितना आता है खरीद लीजिए। जिस दिन आप दोबारा देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट में बजाय लॉस में आ रहा है, तो उस दिन आप, उस महीने आप 1,000 की जगह आप थोड़ा और अमाउंट बढ़ा दीजिए, 1,200 कर दीजिए, 1,500 कर दीजिए, या फिर 1,600 कर दीजिए, या फिर 2,000 कर दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, हर कोई तो 2,000 रुपये से खरीद नहीं सकता है, क्योंकि सबको जो है अपना फैमिली चलाना पड़ता है। ठीक है, जो लोग कर सकते हैं वो लोग करेंगे, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग उसको
जितना कर सकेंगे उतना करेंगे, मतलब कम से कम 1000 से ज़्यादा खरीदेंगे उस दिन हम। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक्यूमुलेट कीजिए और एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न लीजिए। जैसे कि एक साल में देखिए अभी सिर्फ 6% है, लेकिन बीच में देखिए कितना गिरावट था। ठीक है, बीच में मतलब यहाँ से ये गिर गया था 13% का। तो अगर आप इस गिरावट में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते तो यहाँ से जब ये उठता तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता, 23% का प्रॉफिट हो जाता उसमें, जो जो इंस्टॉलमेंट आप लगाए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे गिरावट हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ाएंगे और एसआईपी करेंगे हम। ठीक है, फिर जब ये चढ़ेगा तो बेच देंगे। ठीक है, आपको मौका मिलेगा। ठीक है, मार्केट सभी को मौका देता है। जैसे कि ये 3 साल में 50% हो गया है, अभी भी आज भी चाहे कोई इसको बेच के निकल सकता है इस गिरावट में भी, फिर भी उसको 50% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे वो कब से लगाया था, 2020 से। 3 साल में कौन सा एफडी, बैंक, पोस्ट ऑफिस आपको 50% देगा? कोई नहीं देगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको मार्केट में ही मिलेगा। लेकिन हाँ, मार्केट में उसके साथ आपको वोलेटिलिटी भी मिलता है, उसके लिए आपको मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट इज़ ए गेम ऑफ पेशेंस। ठीक है, जितना आप पेशेंस रखोगे उतना आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों कृपया लाइक कीजिएगा और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नया जो यूज़र्स हैं, और नोटिफिकेशन को ज़रूर टर्न ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह का जब भी कोई नया वीडियो मैं ला रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके पहली पहली। ठीक है, और पहले ही आप इसके बारे में देख सके और उसके हिसाब से अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये जो वीडियो था एजुकेशनल वीडियो था। कोई भी डिसीजन लेना है तो फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके तभी लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं अगले साल भी आपका अच्छी तरह से दिवाली हो। ठीक है, और ये दिवाली भी अच्छी तरह से कटे। धन्यवाद।